दोस्तों कभी कभी जीवन में रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। वक्री शनि पास्ट में की गई गलतियों पर पुनर्विचार करने का मौका प्रदान करते हैं और शनि मार्गी होते हैं तब हमें हमारी मेहनत का असली फल देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 नवंबर से मार्गी हो रहे शनिदेव के उस प्रभाव की जो तुला राशि वाले दोस्तों के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। शनिदेव आजकल मीन राशि में यानी आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं और जब वे वक्री अवस्था से मार्गी होंगे तब उनका प्रभाव और भी स्पष्ट व मजबूत हो जाएगा। हमें पिछले समय में की गई गलतियों का एहसास करवाकर शनिदेव 28 नवंबर से आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने का सफर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? शनि की वक्र चाल छठे भाव से पंचम भाव को भी प्रभावित कर रही थी। सीधी चाल से पंचम भाव के भी अब शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वक्री अवस्था में शनि की वक्र दृष्टियां भी काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। छठे भाव से शनि की अष्टम, 12वें और तृतीय भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही थी। अब सीधी चाल से इन दृष्टियों से संबंधित भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव की। यहाँ शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतियोगी परीक्षा, ननिहाल पक्ष आदि का विचार किया जाता है। अब शनिदेव मार्गी होंगे तो जिन कार्यों में पहले से बार बार रुकावटें आ रही थी अब वहां धीरे धीरे से स्थिरता और सफलता दिखाई देने लगेगी। यदि आप नौकरी या सरकारी सेवा में हैं तो प्रमोशन, सम्मान और कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। शत्रु या विरोधी पीछे हटेंगे और आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको मिलने लगेगा। कोर्ट केस, विवाद या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि का मार्गी होना मतलब अब परिणाम मिलने का समय शुरू हो रहा है। एक तरह से समझे कर्म का फल अब कर्मयोगी को मिलने वाला है। वक्री अवस्था में कर्म फलदाता शनिदेव ने आपको परखा, आपके धैर्य की परीक्षा ली। अब जब मार्गी होंगे तो आपके कर्मों का फल खुलकर सामने आने लगेगा। तब आप संघर्ष से सफलता की ओर चलेंगे। वह दोस्त जो मेहनत से नहीं डरते, जो कर्म को धर्म मानते हैं, उनके लिए यह समय जीवन बदलने वाला साबित होने वाला है। वक्री शनि के कारणवश ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंध प्रभावित हो चुके हैं तो अब वह संबंधों में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उनके सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। वक्री शनि जब छठे भाव पर संचारित हो रहे थे तो पंचम भाव को भी बहुत प्रभावित किया है। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इन सब पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव के प्रभावित होने से आपके मन में अस्थिरता, भ्रम या मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी हुई थी। स्टूडेंट्स को भी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही होगी और निवेश संबंधी निर्णयों में भी असमंजस जैसी स्थिति देखने को मिल रही होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। संतान के संबंध में भी यह स्थिति कुछ शुभ नहीं थी, खर्चों जैसी स्थिति बनी हुई थी। अब जब शनि मार्गी होंगे तब मन की एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता सुधरेगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता का भाव देखने को मिलेगा। मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। संतान से जुड़ी परेशानियां कम होगी और गर्व का कारण बनेगी। निवेश में स्थायित्व और लाभ की संभावना बढ़ेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। अब बुद्धि पर शनि की कृपा होगी। आप सोचेंगे कम और करेंगे ज्यादा, यानी परिणाम के युग की शुरुआत होने जा रही है। अब बात करते हैं शनिदेव की 3 प्रमुख दृष्टियों की जो आपके जीवन पर
गहरा असर डालेंगी। शनि की तृतीय दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव वृषभ राशि पर पड़ रही है। यह भाव गुप्त लाभ, इन्वेस्टमेंट, बीमा, रिसर्च और अचानक से होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। यहाँ शनि की दृष्टि अब स्थिरता ला रही है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता, कर्ज या पारिवारिक तनाव झेल रहे थे, अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। अकस्मात से धन प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट से फायदा या किसी लंबे समय के लाभ की स्थिति बन सकती है। जीवन में जो चीजें पहले रहस्यमय लग रही थी, अब स्पष्ट होने लगेगी। ससुराल पक्ष के साथ अगर संबंध प्रभावित हो रखे थे, तो अब उनके साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वह दो जो तनाव, अनिंद्रा और मानसिक चिंता से ग्रस्त दिखाई दे रहे थे, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शरीर और मन दोनों में संतुलन लौटेगा। कर्मफलदाता शनिदेव की 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यह भाव विदेश, आध्यात्मिक कार्यों, खर्चों, हॉस्पिटल, जेल और बिस्तर सुख आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। मार्गी शनि का यहाँ बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब के खर्चों में भी कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेश से जुड़ा कोई कार्य, ट्रैवल या अवसर आपके जीवन में उभर सकता है। जिनका सपना विदेश में काम या वहां पर जाकर बसने का है, उनके लिए भी समय शुभ संकेत दे रहा है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्म संतुलन का भी समय है। आपके भीतर गहराई से बदलाव देखने को मिलेगा। सोचने का तरीका बदलेगा, जीवन के उद्देश्य और स्पष्ट होंगे तथा जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। वह दोस्त जिनका किसी भी कारण में बिस्तर सुख प्रभावित हो रखा था, तो बिस्तर सुख के योग बनेंगे। जो लोग मेडिटेशन, योग या साधना से जुड़े हैं, उन्हें आंतरिक शक्ति और जागरूकता का अनुभव होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों को जेल जाने का डर सता रहा था, तो अब वह भी उस डर से बाहर आ जाएंगे। शनि की दशम दृष्टि तीसरे भाव धनु राशि पर पड़ रही है। यह भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, संचार कार्यों, भाई बहन, पड़ोसियों, नजदीकी यात्रा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। अब आप अपनी बात स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। भाई बहन के सहयोग और सपोर्ट में वृद्धि होगी और नई पहचान मिलने के योग है। अब मेहनत की दिशा तय है और परिणाम निश्चित है। सफलता, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। हौसले बुलंद होंगे, आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। जो लोग मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं, उनके लिए यह सुनहरा समय रहेगा। इस बात पर शनि की दृष्टि बता रही है, अब भाग्य नहीं बल्कि मेहनत आपकी सफलता तय करेगी। आप भी भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। आपके बुलंद हौसले और अपने प्रति विश्वास जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के अवसर प्रदान करेगा। शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कर्म का दरबार खुलने वाला है। अब वह समय है जब आपकी ईमानदार मेहनत रंग लाने वाली है। जो समय रुक गया था, अब चल पड़ेगा और ये चलन आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। एक बात याद रखें, शनि कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जो कर्मठ तथा सच्चाई पर चलते हैं, उनके लिए मार्गी शनि वरदान से कम नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें और अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण समय समय पर मिलते रहें।